Hello everyone, I welcome to all in my channel. So today our topic is selection of form of business organization. हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें जिस भी टाइप का बिजनेस को फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फैक्ट अपने माइंड में रखने पड़ेंगे कि हमें इस वे का बिजनेस बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा। प्रोफेसर एलएच हैने हैज सजेस्टेड दैट द फ्लोइंग फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड। इसमें फर्स्ट फैक्ट आता है ईज इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो ईजी वे से बन सके। एक बिजनेस बनाते टाइम कम से कम एक्सपेंसेस हों, कम से कम उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए हमारे पास सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप प्रेफरेबल होते हैं। ये दो बिजनेस ईजी वे से फॉर्मेट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी भी बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस टाइप का बिज़नेस करना है तो नेचर ऑफ बिज़नेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर हम चॉइस कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें इस वे का बिज़नेस स्टार्ट करना है। जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है इसमें हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कई बिजनेस एक्टिविटीज़ में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग सर्विसेज ये सब इंक्लूड होती हैं। अगर हमें ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो इसके लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चॉइस करेंगे। अगर हमें सर्विसेज से रिलेटेड करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पार्टनर, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से करना है तो इसके लिए हमारे पास पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रेफरेबल या फिर बेटर चॉइस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। फाइनेंस बिजनेस का ब्लड है। फाइनेंस के बिना तो हम बिजनेस की स्टार्टिंग को सोच भी नहीं सकते कि फाइनेंस के बिना हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। अगर हमें लार्ज अमाउंट में फाइनेंस की नीड होगी तो वहाँ पर जो सही चॉइस होगी वो कंपनी होगी, क्योंकि एक कंपनी को ही फॉर्म करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में फाइनेंस की नीड होती है। फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल। अगर कोई एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखूं तो इसके लिए बेस्ट चॉइस हमारे पास सोल ट्रेड होगी, क्योंकि सोल ट्रेड में हमारे पास एक ही ओनर होता है और वो अकेला ओनर अपने बिजनेस पर डायरेक्टली कंट्रोल रख सकता है। अगर हम पार्टनरशिप के केस में देखें तो हमारे पास 2 पार्टनर्स होंगे, वो एक दूसरे से पहले डिस्कस करेंगे फिर एक बिजनेस पे कंट्रोल रखेंगे। तो अगर हम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए सोल ट्रेड बेटर चॉइस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस सीक्रेसी। कई बार बिजनेस में सीक्रेसी रखने की भी नीड होती है। अगर हम इसके वे से देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है और सारी की सारी सीक्रेसी उसी के पास रहती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशंस। बिजनेस में बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज होना पड़ता है। अगर हम इसमें बेस्ट चॉइस देखें बिजनेस की तो सोल ट्रेड होगी, क्योंकि सोल ट्रेड ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना सारा बिजनेस चेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। एक बिजनेस को मूव आउट करने के लिए स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का होना नेसेसरी है। अगर हम यहाँ पर सोल प्रॉपर्टशिप या फिर सोल ट्रेड की बात करें तो उसमें एक ही ओनर होता है। अगर उसी ओनर की डेथ हो जाएगी तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर हम बेटर चॉइस देखें तो पार्टनरशिप एंड कंपनी बेटर चॉइस हैं। लास्ट पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। कई बिजनेस ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट रेगुलेशन ना हो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे। तो अगर हम इस वे से देखें तो सोल ट्रेड एक बेटर चॉइस होगी, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी के केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। सो इन दिस वीडियो वी आर covered topic selection of form of business organization. If you like my video, please subscribe my channel and do not forget press bell icon. Thank you everyone.